हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.2 को आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दिन, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पर बच्चों कुल आ जाता है शब्द, कहाँ क्या आ जाता है? कुल। तो वहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सभी टिकटों को हम जोड़ लेंगे कि कुल 4 दिनों में कितनी टिकटें बेची गई। तो देखिए, कुल टिकटों की संख्या 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। तो इसको जोड़ने पे आता है 7760 टिकट। यानी कुल 4 दिनों में कुल कितनी टिकट बेची गई? 7760। इस सवाल का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है और उसे 10,000 रन पूरे करना चाहता है। वह तो उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी? बना चुका रन कितने? 6980। कितने रन बना चुका है? 6980 रन बना चुका है। और उसे कितने बनाने हैं? अभी 10,000 रन बनाने हैं। तो 10,000 रन बनाने हैं तो उसे कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो हम क्या करते हैं, 10,000 रन बनाने हैं, उसमें से 6980 को घटा देते हैं। 6009 जैसे ही 6980 को घटाएंगे तो उसे 3020 रनों की आवश्यकता पड़ेगी। कितना आंसर आएगा हमारा? 3020 रनों की आवश्यकता उसे पड़ेगी अभी 10,000 रन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो सफल प्रत्याशी कितने वोटों से जीता? तो देखिए, सफल प्रत्याशी को मिले 5,77,500 वोट। कितने मिले? 7,77,500 वोट। और प्रतिद्वंदी यानी सामने वाले को कितने वोट मिले? 3,48,700। तो सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता? तो 5,77,500 में से 3,48,700 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आता है 2,28,800। यानी सफल प्रत्याशी 2,28,800 मतों से विजयी हुआ, यानी वो जीता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये की मूल्य की पुस्तकें बेची। कितने की बेच दी? 2,85,891 रुपये की। इसी माह के दूसरे सप्ताह में उसने 4,07,68 रुपये की पुस्तकें बेच दी। यानी प्रथम सप्ताह में इतने रुपए की बेची, दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची। तो दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई? तो दोनों सप्ताह में निकालना है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 2,85,891 को हम 4,07,68 रुपये से जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 6,86,659। यानी उस बुक स्टोर ने दोनों सप्ताह में 6,86,559 रुपये की पुस्तकें बेच दी। अब हमसे पूछा गया है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो आप सीधा आप देख ही सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में बिक्री सबसे अधिक हुई। और कितनी अधिक हुई? तो कितनी अधिक के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हम क्या करते हैं, 4,07,68 रुपये में से 2,85,891 को घटाते हैं तो कितनी अधिक की बिक्री हुई? तो ये हुई हमारी 1,14,877 रुपये की अधिक की बिक्री हुई। दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपये की बिक्री हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि 6,2,7,4,3
अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जब भी बच्चों सबसे बड़ी संख्या बनेगी तो सबसे बड़ा अंक पहले उठाएंगे। तो सबसे बड़ा अंक है 7, उससे छोटा है 6, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, उससे छोटा है 2। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या बनी? 76,432। छोटी संख्या बनानी है तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा अंक उठाते हैं। सबसे छोटा अंक 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। और हमें अब क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। अंतर के लिए हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 76,432 में से 23,467 घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 52,965। यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आता है? 52,965 हमारा आंसर होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पैंच बनाती है। कितने बनाती है? 2,825 पैंच 25 पैंच एक दिन में बनाती है। कितने? एक दिन में। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पैंच बनाए? तो हम जानते हैं कि जनवरी 2006 में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन। कितने होते हैं? 31 दिन। अगर एक दिन में 2825 पैंच मशीन बनाती है, कितने? 2,825 पैंच एक दिन में बनाती है मशीन, तो 31 दिन में कितनी बनाएगी? तो 31 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 87,575 पैंच। यानी कि वह कंपनी जनवरी 2006 में 87,575 पैंच बनाती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये है। कितने हैं? 78,592। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तो उसने कितने रेडियो खरीदे? 40। और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 है। तो एक रेडियो का मूल्य 1200, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा? तो जो होगा हमारा 12 चौके 48, यानी 48,000 उसका मूल्य होगा। 48,000 रुपये के, तो उसके पास मनी है 78,592 और 48,000 के उसने रेडियो खरीद लिए। तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो उसके पास बचेंगे 2, 9, 5, 8 में से गया 8 0 और 4 में से 7 में से 4 गया 3। यानी उसके पास कितनी मनी बचेगी? तो उसके पास रुपए बचेंगे 30,592। कितने बचेंगे? 30,592 उसके पास रुपए बचेंगे। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। यानी उसे करना था 56 से गुणा और उसने कर दिया किससे? 65 से गुणा। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? यानी उसे करना था 7,236 का गुणा 56 से, लेकिन उसने कर दिया 65 से। तो उसका उत्तर यानी जे वाला उसका उत्तर जे है सही उत्तर। क्या है? ये है सही उत्तर। तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है? तो कितना अधिक के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं। तो अब देखिए 7,236 कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचेगा 65 माइनस 56 और 65 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो 72 36 का गुणा हम 9 के साथ कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि जो सही उत्तर है, जो उसका उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक आया। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6,534। कितना आता है? 6,534। यानी उसका उत्तर सही उत्तर से 6,534 अधिक आया। 6,534 अधिक आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचा रह जाएगा वो हमें निकालना है। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में कपड़ा कितना होता है? तो 2 मीटर में होता है 200 सेंटीमीटर।
और 15 सेंटीमीटर पहले ही से है, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में 215 सेंटीमीटर कपड़ा होता है। कितना होता है? 215 सेंटीमीटर कपड़ा होता है। और 40 मीटर में कितना होता है? तो 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर होता है। अगर एक कमीज सीने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है तो 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती है? तो 215 से 4000 में हम भाग लगा देते हैं। किसमें? 4000 में। तो जैसे ही हम 215 से 4000 में भाग लगाते हैं तो हमारा भागफल आता है 18 और यहाँ पर शेषफल आता है 130। तो यहाँ पर 18 कमीजें पूरी तरीके से सिली जा सकती है, यानी बन सकती हैं, और 130 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा शेष बच जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दवाइयों को बक्से में भरा गया, ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलो 500 ग्राम है। यानी एक बक्से का भार कितना है? एक बॉक्स का वजन है 4 किलो 500 ग्राम। 4 किलो 500 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 4 किलो में होते हैं 4000 ग्राम और 500 ग्राम पहले ही से है, तो 4 किलो 500 ग्राम में होते हैं 4500 ग्राम। कितना होता है बच्चों? 4500 ग्राम। और जो वैन है, जो गाड़ी है, वो अधिकतम कितना वजन ले जा सकती है? 800 किलोग्राम। कितना ले जा सकती है? 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो जी होता है 8 लाख ग्राम। कितना होता है? 8 लाख ग्राम। तो कितने बक्से ले जा सकती है वो वैन? तो 4500 से हम 8 लाख में भाग लगाते हैं। तो 8 लाख में हम 4500 से भाग लगा देते हैं। तो देखिए वो वैन 177 बक्से आसानी से ले जा सकती है। कितनी ले जा सकती है? वो गाड़ी 177 बक्से आसानी से ले जा सकती है और 4500 ग्राम वजन हमारा शेष बचेगा। 3500 ग्राम हमारा वजन शेष यहाँ पर बचा रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक स्कूल और एक विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 975 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है, 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर दूरी है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 875 मीटर पहले ही से है, तो उसके घर के बीच की दूरी कितनी है? 1875 मीटर। कितनी? 1875 मीटर। और वो बच्चा 6 दिन कुल दूरी तय करता है। 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। तो 1875 गुणे 6। और बच्चों, और इस सवाल में कहा गया है कि वो विद्यार्थी दिन में 2 बार दूरी तय करता है। कितनी बार? 2 बार। तो हमें इसमें 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 1875 गुणे 2 बार दूरी करता है, तो 2 गुणे 2, और कितने दिन करता है वो? 6 दिन। तो गुणा 6। तो बच्चों वो 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय करता है? तो वो करता है 22,500 मीटर। और 22,500 मीटर में 22 किलोमीटर होता है, 500 मीटर होता है। यानी बच्चे ने, उस विद्यार्थी 6 दिनों में कितनी दूरी तय की? 22 किलोमीटर 500 मीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है। कितना है? 4 लीटर 500 ml। 4 लीटर में 4000 ml होता है, 500 ml पहले ही से है, तो 4 लीटर 500 ml में कितना हो गया? 4500 ml दही है। और इसे बच्चों 25 ml धारता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है? तो वो हमें निकालना है। तो जैसे ही हम 25 से 4000 में भाग लगा देते हैं, तो ये जाता है हमारा कितनी बार? 180 बार। कितनी बार जाता है? 180 बार। यानी कि 4500 ml दही को कितने गिलासों में भरा जा सकता है? 25 ml वाले। तो 180 गिलासों में से भरा जा सकता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।